नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं के सिलेबस में पाठ पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, पंछी जो है अपनी पीड़ा को इस पाठ में व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। वैसे बच्चों, आप सब ने कोरोना काल में लॉकडाउन में जब आप अपने घरों में रहें, जब मार्केट बंद थी, दुकानें बंद थी, बस ट्रेन सारी सुविधाएं बंद थी और आप घरों के अंदर कैद हो गए थे, तो उस समय की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे जीवन में आज़ादी का कितना महत्व है। अगर बच्चों आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको अच्छा अच्छा खाने को दिया जाए, आपको सारी सुविधाएं कमरे के अंदर दी जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि स्वतंत्र रहना हर एक को जो है प्रिय होता है। वैसे ही इस पाठ के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। हो सकता है हम आज़ादी की लड़ाई को ना देखे हों, लेकिन आज़ादी की हवा में आजकल हम सांस ले रहे हैं। सबको पता है कि हमारा देश 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों की गुलामी में था और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था। तो उस आज़ादी का हम सब जश्न भी मनाते हैं, हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं ना। तो बच्चों, इसमें पक्षी जो हैं उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो पक्षी किस तरह अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को जो है इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। बच्चों, गाना तो लोग खुशी में गाते हैं ना, तो जब वो पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो वो कैसे कलरव करेंगे, कैसे वो जो है वो खुशी से अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, यानी अगर वो पिंजरे के अंदर बंद रहेंगे, अगर वो पंख फैलाकर उड़ना चाहेंगे तो कैसे उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे तांबे का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। उस सोने की तीलियों से बना हुआ जो पिंजरा है, उस पिंजरे में जो है अगर वो खुशी से जो है वो पंख फैलाकर उड़ना चाहेंगे तो वो नहीं उड़ पाएंगे। वो तीलियों से, उन कनकबद्ध जो तीलियां हैं, उन तीलियों से टकराकर उनके पंख भी टूट जाएंगे, वो घायल हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कह रहे हैं क्योंकि मैं बहता जल पीने वाले हैं। हम सब पक्षी जो हैं वो बहता जल, यानी जैसे झरने में, नदी में, तालाब में उड़ उड़ कर जो है जाकर वहाँ बहता जल पीते हैं, जिसमें उनको खुशी का आभास होता है क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, और वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं कि हमें पेड़ के कड़वे नीम के फल खाना ज़्यादा अच्छा है कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में अगर स्वादिष्ट अच्छा मैदा से बना हुआ कोई व्यंजन रखा गया है, उस व्यंजन से हमें जो है वो नीम की कड़वे फल खाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्रिय है। हम स्वतंत्र रह करके वो नीम के कड़वे फल खा लेंगे, किंतु पिंजरे के अंदर बंद रहकर मुझे सोने की कटोरी में अगर मैदा से बने स्वादिष्ट व्यंजन दिया जाए वो हमें पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कह रहे हैं कि जो सोने की जो श्रृंखला है, बेड़ियां हैं, यानी जो पिंजरा है, उस पिंजरे के में जो है उन्हें बंद कर दिया गया है, तो उस पिंजरे के बंधन में जो है वो अपनी गति, यानी अपनी चाल और अपनी उड़ने की जो उनकी कला थी, जो उनको प्रकृति से जो है उड़ने की कला मिली है, ईश्वर से जो उन्हें उड़ने की कला मिली है, वो सब भूल गए हैं, क्योंकि पिंजरे के अंदर बंद रहकर वो कैसे अपनी उड़ान भर सकते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। बस पक्षी जो है वो सिर्फ सपनों में देख रहे हैं कि कभी जो है हम डाल की ऊपर फुनगी में बैठ के जो है वो झूला झूलते थे, यानी जो पेड़ है, पेड़ की जो ऊपर की डालियां होती हैं, वो फुनगी में जो है वो झूला झूलते थे। वो सब वो सिर्फ उनके सपनों में ही रह गया है कि जो है अब हम लगता है फिर कभी जो है वो झूले नहीं झूल पाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उनके बस यही अरमान थे कि जो है आकाश में दूर तक उड़ के जाएंगे,
हम आकाश में दूर तक उड़ के जाएंगे, लाल किरण सी चोंच खोल, यानी जो उनकी सूरज की किरणें के समान जो उनकी लाल रंग की चोंच है, उस चोंच से वो अनार रूपी जो है, तारे रूपी अनार के दाने जो है वो चुगेंगे। ऐसे उनकी इच्छा थी, ऐसे उनके अरमान थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। ऐसे लग रहा है पक्षी जो है वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि सीमाहीन क्षितिज, यानी क्षितिज जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता है, जो अंतिम छोर होता है, वहाँ तक जो है उनकी उड़ने की एक जो लालसा थी, जो एक इच्छा थी, वो उसमें उनकी होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा थी कि कौन किससे आगे जाके उड़ सकता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो वहाँ तक वो पहुँच ही जाते, अपने पंखों की उड़ान से वो या तो वहाँ तक पहुँच ही जाते, या फिर उनकी तंती सांसों की डोरी, या तो उनकी मृत्यु ही हो जाती। लेकिन वो जो उनके अरमान थे, जो उनकी इच्छा थी कि हम स्वतंत्र रह करके उस स्थान तक जो है वो पहुँच जाएंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का। मनुष्यों को संबोधित करते हुए पक्षी कहते हैं कि भले ही हमारा जो नीड़ है, हमारा जो घोंसला है, टहनी पर जो हम घोंसला बनाते हैं, जहाँ पर रहने के लिए, भले वो मुझे मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यानी जो उनका रहने का स्थान है, यानी जो घोंसला है, भले ही उसको तुम तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर हमें ईश्वर के द्वारा अगर मुझे पंख मिले हैं तो हमारे उड़ने में कोई व्यवधान, कोई बाधा मत डालो। पक्षी जो है अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को जो है वो व्यक्त कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि मनुष्य ने हमें पिंजरे में बंद क्यों कर दिया है। इसलिए बच्चों, पक्षियों को जो है स्वतंत्र रूप से उनको जो है छोड़ देना चाहिए, कभी भी उन्हें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे हमें आज़ादी पसंद है, वैसे ही पक्षियों को भी आज़ादी पसंद है। वो जो है आज़ाद रहकर खुले आसमान में उड़ करके जो है वो अपना जो है उसी में वो खुश रहना चाहते हैं। तो बच्चों, ये कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है कि स्वतंत्रता हर प्राणी मात्र के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर कोई जो है वो स्वतंत्र रहना चाहता है और जो है स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन करना चाहता है। भले ही पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दो, उन्हें सारी सुविधाएं दे दो, लेकिन उन्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुले आसमान में उड़कर, नीम के कड़वे फल खाकर और झरने और नदियों का पानी पीकर वो अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं, वो उसमें ही खुश रहना चाहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इस पाठ से क्या सीख मिली कि हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।